हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, सब सेफ होंगे और सिचुएशन जो है वो बिगड़ भी रही है, सुधर भी रही है। तो आज मैं लेके अपडेट आया हूँ। 3 अपडेट है मेरे पास। पहले तो कोविड-19 का मैं बताऊँगा, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आजकल हम सब फेस कर रहे हैं। देखिए, पहला अपडेट ये है जो नागपुर की सिचुएशन है। पिछले 24 घंटे में 4,300 केसेस आए हैं, न्यू केसेस, बट 7,400 केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं और हमारा नागपुर का रिकवरी रेट 82% में चल रहा है, 82.92% में। मतलब रिकवरी रेट बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नागपुर जल्दी रिकवर कर रहा है। और जैसे बोला जा रहा था, बताया जा रहा था कि स्टेज 3 आने वाला है और नागपुर और फेस कर सकता है केसेस। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जल्दी और जल्दी जल्दी रिकवरी होंगी। सेकेंड अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स ऐड किए हैं स्पेशली फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। जैसे नागपुर में टोटल 2,500 लैब्स है जो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह करते हैं, कोविड-19 की टेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे उसके बाद में रिकवर हो चुके हैं तो उनके वापस से टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे जो लैब्स में जो प्रेशर बढ़ रहा है टेस्टिंग का वो कम होगा। इनफैक्ट जो दूसरी जगह इंटरस्टेट अलग अलग स्टेट्स में जो रह रहे हैं, जो नागपुर के हैं या फिर कहीं और के हैं, अपने होम टाउन जाने वाले हैं, बट वो कोविड-19 पॉजिटिव निकले थे और रिकवर होके डिस्चार्ज हुए हैं, तो उनका भी ट्रैवलिंग के लिए RT-PCR टेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट जो नॉर्मल लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं हैं और जो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आए हैं, उनको अगर इंटरस्टेट एसेंशियल वर्क के लिए ट्रैवल करना है तो उनको जो भी क्राइटेरिया है उनको फॉलो करना है, जो भी है टेस्ट उनको अपने पास रिपोर्ट्स रखना है, क्योंकि वो ज़रूरी है ताकि स्प्रेड ना हो। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लैब्स जो है जो पहले टेस्टिंग कर रहे थे, बहुत सारे टेस्ट आ रहे थे उनके पास, क्योंकि कोई एक जन जो है पॉजिटिव आने के बाद भी टेस्ट करा रहा है, रिकवरी के बाद भी टेस्ट करा रहा है। तो ये सब के लिए, ये सबको रोकने के लिए और लैब्स का जो प्रेशर है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये न्यू रूल्स ऐड किए हैं। वहीं हमारे जो कुछ अब्रॉड लोग रह रहे हैं इंडिया के, जैसे दुबई में एक है जो एक डॉक्टर है संजय पैठनकर, उन्होंने 2,50,000 की मदद की है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए इंडिया में। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह से मदद के लिए सामने आ रहे हैं। और जो ऑक्सीजन की समस्या है स्पेशली दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास भी ज़्यादा है, तो ये सब को टैकल करने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं उनसे धन्यवाद करता हूँ उनका कि वो लोग सामने आ रहे हैं ऐसे समय में। और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है गाइस कि कोविड-19 तो सब जगह फैला हुआ है, पर मैक्सिमम लोग, मैं समझ सकता हूँ और मुझे लग रहा है ऐसा कि मैक्सिमम लोग ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB का भी शिकार हो रहे हैं। और ये सब टेस्ट के बाद पता चल रहा है कि वो TB के भी मरीज़ रह चुके हैं। जी हाँ गाइस, तो ट्यूबरक्लोसिस TB जो है ये बहुत गंदी मात्रा में फैल रहा है हमारे शहर में, अलग अलग स्टेट्स में। और ये पहले से फैला हुआ है क्योंकि ये इसके सिम्टम्स जो है बहुत धीरे धीरे पता चलते हैं। और जब हम कोविड की टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव नहीं भी आया या पॉजिटिव आने के बाद हम लोग CT स्कैन कराते हैं, अपना पूरा चेस्ट का स्कैन कराते हैं, तब सामने आता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन तो है, इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस भी है। बट TB का इलाज मुमकिन है और इसका प्रोसेस क्या है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, तक उनको लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम्स नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे आगे वीडियो में कि गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे फादर जो है वो सिक रहते हैं, उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। थोड़े दिन पहले ही उनका CT स्कैन हमने कराया था, तो उसमें उनको ट्यूबरक्लोसिस निकल के आया। इसके बाद प्रोसेस ऐसी हुई कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कॉरपोरेशन का हमारे दवाखाने होते हैं हमारे सिटीज़ में, तो उन्होंने
इतनी ज़्यादा हेल्प करी है हमारे इस चीज़ के लिए। पहली बात, एक्सरे जो होता है चेस्ट का वो टोटल फ्री होता है। जितने भी पेशेंट टीबी के हैं या उनको लगता है कि टीबी है उनको, तो वो सीधा जा सकते हैं कॉरपोरेशन के दवाखाने में। वो उनका एक फॉर्म भरेंगे, उनका कार्ड बनेगा और पूरी सुविधाएं उनको मिलेंगी। जितने भी मंथ्स की या साल की उनकी ट्रीटमेंट रहेगी, पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट देखेगा। पूरी दवाइयाँ उनको फ्री आएगी। टेस्टिंग जो रहेंगी पूरी चेस्ट की एक्सरे वो भी फ्री आएंगी। और इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट आपके फैमिली मिलता है, जैसे मेरे घर में मेरे फादर पेशेंट हुए हैं, तो स्ट्रिक्टली हमको बताया गया था कि हमारी पूरी फैमिली को एक्सरे चेस्ट का कराना पड़ेगा। और पूरा हमारे फैमिली का एक्सरे हो चुका है और वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है हमारे यहाँ। तो धर्मपेट में जपे हॉस्पिटल है, वो उनका टाई अप है कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल से। तो वहाँ जाके हमने पूरी फैमिली का टेस्ट कराया। टेस्ट में तो वैसे कुछ निकला नहीं है, सब नॉर्मल है। सिर्फ हमारे फादर का जो है वो टीबी है और उनका इलाज जो है चालू है। उनको 4 हफ्तों की दवाइयाँ फ्री में मिली है और दवाइयों का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाया अभी तक। थोड़ा बहुत वीकनेस है या फिर मुंह में छाले आना, क्योंकि वो हीट की दवाई रहती है, दवाई बहुत हीट रहता है उसमें, इसलिए बस उतना ही मिला है, बाकी सब नॉर्मल है। तो टीबी का इलाज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कहाँ कैसे होता है, कहाँ शुरुआत करें। एड्स भी पहले आती थी कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी है तो डॉट सेंटर जाइए, पर डॉट सेंटर कहाँ जाइए। मैंने खुद ने जब ऑनलाइन सर्च किया था तो डॉट सेंटर के नाम पे कुछ भी नहीं मिला था नागपुर शहर में। एक रेशम बाग का कुछ डॉट सेंटर बताया था, पर वो भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं वो थोड़ा ऑनलाइन भी अपडेट करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी घर में बैठ के ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो किसी को अगर टीबी का होता है तो वो बिल्कुल सर्च करके जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में बिंदास जाइए। अपने एरिया में जो भी कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है वो आपको गाइड करेंगे, अच्छे से गाइडेंस मिलेगा आपको, आपका इलाज फोकट में होगा और सब चीज़ आपको हाथों हाथ करके मिलेगी। वहाँ पे लोग अवेलेबल है। हम ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है, पर स्कीम है। निक्षय पोषण योजना ये स्कीम का नाम है। आगे मैं आपको और बताऊंगा। अभी आप देखिए कि टीबी में एक्चुअली ये होता कैसे है और कैसा फैलता है। ये सेम कोविड-19 जैसा होता है वैसे ही ये फैलता है, बस कोविड जो है वो वायरस है और टीबी जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, पर दोनों का फैलने का तरीका सेम है। तो आप देखिए कि कैसा फैलता है। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे टीबी की, मतलब ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़। ये कैसी होती है, उसके सिम्टम्स क्या है। देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जो है वो लंग्स को पूरा कवर कर लेते अपने बैक्टीरिया से और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको नुकसान पहुंचाती है। अगर यही टीबी का पेशेंट किसी के संपर्क में आता है, मतलब कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो ये जैसे कोविड-19 फैलता है वैसे ही यह वायरस दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। और इसके इलाज के लिए निक्षय पोषण योजना जो है इसका लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2018 से, जिसमें बेनिफिट है बहुत सारे लोगों के लिए है। बेनिफिट इस प्रकार है कि हर टीबी के पेशेंट्स को 500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा जब तक उनका इलाज चल रहा है, और जितने भी दवाइयाँ हैं वो उनको मुफ्त दी जाएगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइज़ आपने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो है योजनाएं निकाली है, जिससे 500 रुपीज़ भी पेशेंट को हर महीने दिया जाएगा जब तक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। एक टाइम था जब ट्यूबरक्लोसिस भी एक महामारी टाइप की थी और इसका इलाज बहुत मुश्किल से निकला था, पर आज ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्यूरेबल है और इसका पूरा इलाज अवेलेबल है। तो प्लीज़ गलत चीज़ों में ना जाए, गलत इन्फॉर्मेशन को ना फॉलो करें। आप खुद जाके इन्फॉर्मेशन निकालिए, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल जाइए, वो लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। कि गवर्नमेंट ने इन हॉस्पिटल्स को, जो गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल्स है, इनको बता के रखा है कि ये चेन को हमको तोड़ना है, ये पहले से वर्क कर रहे हैं इसके लिए। और टीबी का ऐसा है कि अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं, वो आपके सामने खांसता है, छींकता है, तो अब ये फैलता है। बट अगर आप उसका टूथब्रश यूज़ करते हैं या फिर उसको हाथ लगाते हैं या फिर उसके साथ खड़े रहते हैं,
इससे नहीं फैलता है वो, जब तक वो आपके सामने स्नीजिंग नहीं करता है, छींकता नहीं है या फिर खांसता नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी बीमारी में डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे कोविड-19 में भी प्रिकॉशंस लेना है, यहाँ भी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि उनको टीबी तो नहीं है, अगर खांसी है आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा तो आपको टेस्ट कराना ही है। सो अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर में, आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को ऐसा कुछ सिम्टम्स है, तो आप उसको गाइड करिए कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में जाए और अपना चेकअप कराएं। सब कुछ आपको करके मिलेगा। आशा करता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके हेल्प आएगी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है कि कहाँ जाना चाहिए नागपुर शहर में और कैसे फॉलो करना चाहिए, कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। पर्सनली आपको मैं पिन करूंगा आपके ईमेल एड्रेस पे अगर आप शेयर करेंगे तो, और आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने फादर में रिकवरी देखा है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी टीबी के पेशेंट्स नागपुर में हैं और जो परेशान है कि बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, आप गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हैं, सुविधाएँ अवेलेबल है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को गाइस, क्योंकि और भी अपडेट्स मैं देने वाला हूँ। जो नया चीज़ें आ रही है, जो योजनाएं हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन का तो बिल्कुल हाल बेहाल चालू है। कल 7 तारीख तक जो है 18 to 44 का वैक्सीनेशन होने वाला है, पर 7 तारीख तक पूरे स्लॉट्स फुल है। मैं भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, मेरा भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। तो जैसे ये स्लॉट अवेलेबल होंगे मैं लिंक डालूंगा, वीडियो भी डालूंगा कि स्लॉट्स अवेलेबल है और किस तरीके से बुक किया जा सकता है। और एक उमंग ऐप भी है, उमंग ऐप से आप अपना पीएफ भी चेक कर सकते हैं और सेम कोविड का जो आप बुकिंग भी कर सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन एक लिंक भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे स्लॉट्स। तो जैसे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो मैं बिल्कुल ऐड करूँगा और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो गाइज़ आपको सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।